नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट गौतम रत्ना जी। गौतम रत्ना जी, 14 अप्रैल को पूरे देश और दुनिया में बाबा साहब की जयंती मनाई गई थी। जब यह जयंती मनाई जा रही थी 14 अप्रैल को, तो उसी दरमियान उत्तर प्रदेश के आगरा में एक घटना भी जो है कर दी गई। आरोप यह है कि बहुजन समाज के लोगों ने परशुराम चौक पर जो है भगवा झंडे उतार दिए वहां पर और अपने नीले झंडे लगा दिए। इसके बाद से ब्राह्मण समाज के लोगों में काफ़ी आक्रोश फैल गया और उन्होंने वहां पर प्रदर्शन किया। 15 तारीख को स्पेशली महिलाओं ने जो है बड़े पैमाने पर उस प्रदर्शन में भाग लिया था। ब्राह्मणों ने कहा था कि यह हमारे भगवान परशुराम जी के साथ में गलत हुआ है, गलत कृत्य हुआ है। और जो आरोपी हैं बहुजन समाज के लोग, आरोप यह है कि बहुजन समाज के लोग जूते पहन के ही परशुराम चौक पर चढ़ गए थे और उन्होंने भगवा झंडे जो है नीचे उतार कर फेंक दिए और अपने नीले झंडे लगा दिए। पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं? सबसे पहले तो सभी हमारे दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। देखिए, अगर आप सोशल मीडिया पे वो वीडियोस देखेंगे तो उसमें कहीं फ्लैग उतारे नहीं है किसी ने। सिर्फ अपने जो जय भीम के नारे के साथ जो जय भीम का जो फ्लैग रहता है और उसमें अशोक चक्र बना रहता है वो वहाँ पे लगाए गए हैं। ठीक है, वहाँ के पुलिस के बयान भी आ चुके हैं कि उसमें कहीं पर भी उतारे नहीं गए हैं। हाँ, जूते पहन करके चले गए हैं। तो मेरा मानना है कि देखिए, वहाँ की जो सरकार है ना, मैं उस सरकार को कहता हूँ वो ठाकुर सरकार है, मनुवादी सरकार है। इसमें कहीं से भी कोई दोहराया नहीं। तो एक तो अपने युवाओं को भी मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि जब तक अपनी सत्ता ना आए, जैसे बहन जी के टाइम हमारी सत्ता थी, तो जब कहते थे जाटों की सरकार, अखिलेश यादव की आई तो लोग कहते थे कि यादवों की सरकार। अब आप कह रहे हैं कि ठाकुरों की सरकार। अब कोई ना कोई तो गद्दी पर बैठेगा ना। आप भी नए नए नाम दे देते हैं मुख्यमंत्रियों को। लेकिन देखिए, गद्दी पे बैठे कोई भी, लेकिन जातिवादी मानसिकता से सरकार नहीं चलनी चाहिए। चाहे सरकार मायावती जी की हो, चाहे अखिलेश यादव की हो, चाहे कल किसी और की हो। मेरा ऐसा मानना है और ये फैक्ट भी है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि जब पहले इसी मुद्दे पे मैं बात करूंगा कि अगर जब यादवों की सरकार आती है तो यादव ही ज़्यादा अफसर लगाए जाते हैं जो क्रीम पोस्ट होती हैं। एसएसपी हुआ, डीएम हुआ। वैसे ही जब बहन जी की सरकार आती है तो उनकी जाति के लोग जो जाटव हैं उनको ज़्यादा पोस्टेड किया जाता है। और अब जो ठाकुर की सरकार है उसमें ज़्यादातर डीएम, एसएसपी, एसएचओ, सीओ, आईजी सब ठाकुर हैं। 80% लगभग होंगे मेरे हिसाब से। मैं तो जब भी फ़ोन करता हूँ किसी घटना पे, जब मैं जानकारी लेता हूँ ऐसे केसेस में जो एट्रोसिटी के केस हैं, तो वहाँ पर उनके नाम से ही क्लियर आ जाता, बाकायदा ट्रू कॉलर पर लिखा आ जाता ठाकुर सीओ। तो ये जो परसेप्शन है, ये सरकार किसी की हो, ये परसेप्शन जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक मैं समझता हूँ कि एक जेन्युइन जो इंक्वायरी होनी चाहिए किसी भी केस में वो नहीं हो पाती है और इस देश के लिए बड़ा घातक है ये। तो ऐसे तो युवाओं से भी मैं अपील करूँगा कि इस तरह के दूसरे धार्मिक उनको ना छेड़ें। मेरे को नहीं लगता कि ज़रूरत है वहाँ पर कोई जाकर के इस तरह का करने की। आप अपनी रैली निकाल रहे हैं, अपनी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, अगर उसमें कोई विघ्न डालता है तो उसका जवाब भी देना चाहिए। वो तो पुलिस होती है साथ में। हाँ, तो पुलिस होती है तो पुलिस को जवाब देना चाहिए। पुलिस तो उस दिन भी रही होगी, लेकिन यहाँ पर पुलिस तो जिस तरह से दो युवाओं को के ऊपर केस दर्ज किया गया, अरेस्ट किया गया, तो यहाँ तो पुलिस फिर वो एक जातिवादी मानसिकता के तहत कार्रवाई करती दिख रही है। लेकिन आरोप यह लगाया गया है गौतम रत्ना जी, ब्राह्मण समाज के लोगों ने, कि बहुजन समाज के लोगों ने जय भीम के जो झंडे लगाए वो भगवान परशुराम चौक है और वहां पर स्वास्तिक बना हुआ है उस चौक पर, और जूते पहनकर उस चौक पर चढ़ गए बहुजन समाज के लोग, विशेषकर जो जय भीम के नारे लगा रहे थे और भीम आर्मी के लोग वो बताए गए हैं। देखिए, मैं वही आपको वही बात कह रहा हूँ कि उनकी आस्था है उसमें। हाँ। तो ये तो संविधान भी कहता है आप किसी की आस्था को चोट ना पहुंचाएं। कोई मंदिर तो है नहीं उसमें, ना कोई मूर्ति है। भाई, मंदिर नहीं है, लेकिन उनका एक चिन्ह तो बना हुआ है ना वहां पर आस्था। सिर्फ नाम लिखा हुआ है परशुराम चौक। परशुराम चौक के साथ साथ एक चिन्ह भी बना हुआ है ना, स्वास्तिक। वो उनकी आस्था का प्रतीक है। लेकिन पुलिस अधिकारी ने जो बयान दिया मीडिया में, उन्होंने बाकायदा ये कहा कि यह सब रिकॉर्ड हुआ है कैमरे में और कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता है। बताया गया है पुलिस अफसर के द्वारा कि ये जो लोग शोभा यात्रा निकाल रहे थे 14 अप्रैल को, यह झंडे तो टांग दिए वहां पर, लेकिन उन्हें किसी का झंडा नीचे नहीं फेंका। जो बताया गया है कि भगवा झंडा वहां जू के तू लगे हुए हैं, बल्कि किसी ने उनको छेड़ा भी नहीं।
लेकिन वो जूते पहनकर चढ़ गए थे परशुराम चौक पर। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर जूते पहन कर गए हैं और उनका स्वास्तिक चिन्ह बना है तो नहीं जाना चाहिए। फिर क्या जरूरत है, उससे आपका क्या हो गया, क्या फर्क पड़ेगा उससे? भाई बाबा साहब ने संविधान में लिखा है ना, सबको बराबरी का हक है। लेकिन अब एक तरफ पुलिस ये बोल रही है कि भाई ऐसा नहीं हुआ है, और फिर हमारे बहुजन समाज के उन युवाओं को अरेस्ट कर रही है, तो इसको क्या कहोगे? मनुवादी सरकार नहीं कहेंगे क्या? चलो यहाँ पे घटना यह है, हाँ। हो गई, गलती से हुई या आवेश में हो गई। यह एक मामला पूरे देश में प्रदेश में तूल पकड़ गया। अपर कास्ट के लोगों में, विशेषकर ब्राह्मण समाज के लोगों में, उन्होंने जो है आंदोलन भी किया। लेकिन 14 अप्रैल को ही, और 14 अप्रैल के आसपास, मतलब एक या 2 दिन पहले या बाद में, बाबा साहब की प्रतिमाओं को निशाना बनाया गया बड़े पैमाने पर। चाहे लखीमपुर खीरी हो, चाहे झांसी हो, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे गाजियाबाद हो, लोनी में प्रतिमा तोड़ दी गई। लेकिन ये तो बकसते नहीं है बाबा साहब को। क्या बाबा साहब को ये मानते नहीं है, जानते नहीं है? नहीं, देखिए वो दोनों बातें हैं। एक तो वो इस नाम से ही घृणा करते हैं, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। अगर यही लोग बाबा साहब को पढ़ लें और जान लें तो जो इस तरह का ये घिनौना कृत्य कर रहे हैं ना, अपना बंद कर देंगे। उनको इस नाम से ही नफरत इसलिए है कि बाबा साहब उस पिछड़े समाज में पैदा हुए जिसको हजारों साल से अछूत माना गया, तो वो पढ़ना ही नहीं चाहते। इवन देन जो आपने भी कहा कि महिलाओं ने भी बड़ा बढ़ चढ़ के विरोध किया उसका कि हमारी आस्था पर चोट पहुंचाइए। उसके बाद पुलिस पर दबाव बनाया, क्योंकि पुलिस और जो प्रशासन है वो पूरा मनवादी मानसिकता का बैठा हुआ है। इसी की वजह से शायद उन 2 युवाओं को भी अरेस्ट किया गया। तो जानेंगे, जब पढ़ेंगे नहीं बाबा साहब के बारे में, उनके जीवन को नहीं पढ़ेंगे, तो फिर उनकी मानसिकता बदलेगी कैसे? मेरे हिसाब से उनको पढ़ना चाहिए। लेकिन गौतम जी, बाबा साहब ने तो महिलाओं के लिए, किसी विशेष समाज की महिलाएं नहीं, पूरे देश की महिलाओं के लिए बड़े बड़े काम किए। हिंदू कोड बिल लाए, और जो है उन्होंने महिलाओं को अधिकार दिलवाए, मनुस्मृति से छुटकारा दिलवाया। आज महिलाएं छुट्टी मिलती है उनको, मातृत्व जो मैटरनिटी लीव होता है वो बाबा साहब ने दिलवाया। उनको पढ़ने का अधिकार दिलवाया। आज महिलाएं वो जो है जहाज चला रही हैं, मेट्रो चला रही हैं, ये बाबा साहब ही की तो देन है। देखिए, इसका मैं उस तरह देखता हूँ कि हमारे यहाँ भारत के अंदर एक बहुत बड़ा, एक मैं इसको भाग्य में तो मैं विश्वास नहीं करता, विडंबना कहूँगा, कि यहाँ पैदा होते के साथ ही सबसे पहले उसको धर्म और जाति के पाठ पढ़ाए जाते हैं। उसको विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता, उसको साइंस नहीं पढ़ाया जाता, उसको तर्क नहीं पढ़ाया जाते, उसको तर्कशील नहीं बनाया जाता। तो वो बेचारी जो महिला है उस समाज से जो आती है, जिन्होंने ये विरोध प्रदर्शन किया, पुलिस पे दबाव बना, वो उसको जब पैदा होते ही वो सिखाया गया कास्ट सिस्टम, तो उससे बाहर कैसे आएगी? वो उसकी मानसिकता तो वैसे ही बनेगी। 14 अप्रैल को जब पूरे देश में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही थी, उसी दरमियान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नीले झंडे फाड़े गए थे ब्लेड से। और यह कृत्य क्या था? एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति ने, जो मिश्रा जी हैं, उनको जो है एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया था। तो बाकायदा उसको जो है बताया भी था कि हम तुमको बख्शेंगे नहीं, अभी पुलिस में जाते हैं। उसके खिलाफ तुरंत जो है पुलिस में जो है FIR कराई गई, उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। और दूसरी तरफ जो है एक पुलिसकर्मी, जो अवधेश कुमार यादव जिनका नाम है, उन्होंने भी बाबा साहब के नीले झंडे जलाए थे। उनको भी CCTV कैमरे में कैद होने के बाद में उनको निलंबित कर दिया गया। ये तो चाहे कोई भी लोग हो, बाबा साहब के झंडे भी जलाते हैं, उन पर पेशाब भी कर देते हैं, प्रतिमा तोड़ देते हैं, तब ये इतने बड़े जो है ऐसा एजेंडा क्यों नहीं चलाते हैं अपर कास्ट के लोग? ये बाबा साहब को आखिर क्यों नहीं अपनाते हैं? देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि एक पुलिस ऑफिसर जो यादव जाति से आता है, यादव जाति के लोग तो ऑलरेडी आरक्षण में आते हैं, शूद्र में आते हैं, आरक्षण में भी आते हैं, आरक्षण का फायदा भी ले रहे हैं, नौकरी ले लिए। तो अगर उसकी मानसिकता ये हो सकती है, उसकी मानसिकता के पीछे की वजह क्या है उसको समझिए। क्योंकि सरकार, मनुवादी सरकार चल रही है, अब उसको खुश करने के लिए, अपनी प्रमोशन पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अरे सस्पेंड हो गया, प्रमोशन तो वो तो बाद की बात है ना। अगर वो पकड़ में नहीं आते, लोग उनके खिलाफ खड़े नहीं होते, लोग उनके खिलाफ, अगर CCTV कैमरा नहीं होता तो सब झूठ माने जाता। हाँ, झूठ माना जाता। तो लेकिन फिर सरकार उसको प्रमोशन करती, यही सरकार प्रमोशन करती। ये भी मैं आपको बता दूं, वो किया ही उसने इसलिए था, यहाँ उसका एक अपना सेल्फ इंटरेस्ट है, खुद के लिए लालच है प्रमोशन लेने का। लेकिन जब हिंदुओं की शोभा यात्रा निकलती है हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में,
जो हिंदी बेल्ट कहे जाते हैं राज्य, वहाँ पर तो चाहे रामनवमी हो, चाहे हनुमान जयंती हो, तब तो बड़े पैमाने पर जो युवा चलते हैं, वो पुलिस भी साथ-साथ चलती है, जिससे कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। लेकिन जैसे ही वह शोभा यात्रा मुस्लिमों के मोहल्ले के आस-पास जाती है, जैसे कोई मस्जिद आ जाती है रास्ते में, वहाँ तो वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से नारे लगाते हैं हुड़दंग और करते हैं, हुड़दंग करते हैं और मस्जिदों तो पे मस्जिदों पे चढ़ जाते हैं और वहाँ झंडे टांग देते हैं भगवा। तब ये क्यों नहीं कहते कि जो है हम जो है गलत कर रहे हैं? देखिए उसका कुल मिला के जो मेन कारण है वो एक ही कारण है कि यहाँ पर यहाँ देखिए मैं कार्ल मार्क्स के कोट को यहाँ पर रखना चाह रहा हूँ, धर्म एक अफीम है। ये तब से आपने ज्यादा देखा होगा 2014 के बाद, तो सब मोदी जी आए, जब से मोदी जी आए, जब से आरएसएस और भाजपा की सरकार बनी है, क्योंकि वो बनी ही उसके ग्राउंड पर है, हिंदू राष्ट्र के ग्राउंड पर। और धर्म एक अफीम है। अब आप जिसको उसको पिला दोगे, जो जहर जो है अंधभक्ति का, वो पिला दोगे तो उससे बाहर कैसे निकलेगा? वो उसी रास्ते पे चलेगा, उसी मानसिकता के तहत काम करेगा। इसलिए उनको लगता है कि हम मुसलमानों पर अटैक करेंगे, हम वंचितों पर अटैक करेंगे, हम महिलाओं की इज्जत आबरू से खेलेंगे, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, सरकार तो हमारी। लेकिन जब भी सीधा सीधा कारण है, जब भी ये शोभा यात्राओं या शोभा यात्रा निकालते हैं या तिरंगा यात्रा निकालते हैं, उत्तर प्रदेश में 2 बड़े मामले हुए हैं। एक तो कासगंज में जो है एक युवक की जान ले ली गई थी और आरोप लगा था मुसलमानों पर। दूसरी घटना हुई थी एक बहराइच में, जो है ये अपनी यात्रा निकाल रहे थे, शोभा यात्रा, तो एक मुस्लिम के घर पर चले गए थे, जहाँ पर राम गोपाल मिश्रा नामक युवक की जान ले ली गई थी पीट कर। उसमें कई पुलिसकर्मियों को जेल जाना पड़ा था और पूरा जो है बवाल मचा था यहाँ पर बहराइच में। तो ये तो झंडे टांग देते हैं मुसलमानों के घर पे, उनकी मस्जिदों पे चढ़ जाते हैं। तब ये इस तरह की न्याय की बात क्यों नहीं करते हैं ब्राह्मण समाज के लोग या दूसरे समाज के लोग, जो आज ये कह रहे हैं कि इन्होंने हमारे परशुराम जी का अपमान किया है ये 14 अप्रैल को भीम जयंती के वक्त। देखिए इसमें पीछे से सरकार का पूरा, इस तरह के लोगों को पूरा सहयोग है और पीछे से उनको सरकार पुश करती है। और उन लोगों का ये लगता है कि जब हम मुस्लिमों को डराएंगे तो ये हिंदू में कन्वर्ट हो जाएंगे, उनको ऐसा लगता है। इसलिए मुस्लिमों के मोहल्ले से निकल के मस्जिदों पे इस तरह के झंडे टांगना, उनको दबाव में लाना, और कई मुस्लिम कन्वर्ट भी हुए हैं। वही आज एक भाजपा की योगी सरकार में मंत्री बने बैठा है ना, जो त्यागी बना बाद में। तो उनको ऐसा लगता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने में ये 20 करोड़ की आबादी, 20-25 करोड़ की जो आबादी मुस्लिम की है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को, पूरे देश के लोगों को, ये कभी हो नहीं पाएगा कि 20 करोड़ लोगों को आप इस तरह का दबाव दे करके हिंदू राष्ट्र की धारा में ले आएं या उनको हिंदू बना दें। ये पॉसिबल ही नहीं है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक वकील हैं नील कुमार मिश्रा, उन्होंने बाबा साहब के खिलाफ बाकायदा एजेंडा छेड़ा हुआ है। सुप्रीम हाई कोर्ट के वकील ने भी कह दी, हाई कोर्ट के जज साहब ने भी कह दिया था कि ग्वालियर की जो ग्वालियर में जो हाई कोर्ट है, खंडपीठ है हाई कोर्ट की, वहाँ पर प्रतिमा लगाई जाएगी बाबा साहब की। ऑर्डर भी हो गए थे, चबूता भी बन गया था, लेकिन मनुवादी अनिल मिश्रा ने वहाँ पर प्रतिमा नहीं लगने दी और वहाँ पर आंदोलन भी हुआ। ये अकेला आदमी ही पूरे बाबा साहब के खिलाफ पूरा एजेंडा छेड़ा हुआ है। कह रहे हैं कि बाबा साहब का नामो निशान मिटा देंगे, उन्होंने संविधान नहीं लिखा है, संविधान लेखक लेकर आ गए हैं नया, ये BN राव को बता रहे हैं। ये संविधान और बाबा साहब के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, जबकि बाबा साहब ने पूरे देश में सभी के लिए काम किया, उन्होंने बड़ा एक देश को नई दिशा दी। देखिए वो जो एजेंडा है उनका वो है कि ये संविधान के, अगर ये संविधान रहेगा तो वंचित जो लोग हैं, SC ST, माइनॉरिटी, OBC, महिलाएं भी इंक्लूड हैं, 50% देश की। महिला तो सभी समाज की महिलाएं हैं। तो अगर ये संविधान को किसी भी तरीके से उसको दबाने की कोशिश करने का जो इनका तात्पर्य है, जो कारण है, वो यही है कि जो इनको ये दबा के रखते आए हैं दर पीढ़ी और हमेशा इनको दबा के रख पाएं, इसलिए इस तरह की मुहिम चलाई जाती है। और मैं उस अनिल मिश्रा को भी बता देना चाहता हूँ, इसी हमारे देश की सरकार द्वारा 3 घंटा 10 मिनट की फिल्म, जिसके डायरेक्टर जब्बार पटेल और उसके जो कंसल्टेंट हैं, वो बहुत बड़े अवार्डेड कंसल्टेंट श्याम बेनेगल साहब डायरेक्टर हैं, और वो उस फिल्म को पूरा सरकार ने बनाया है। उस सरकार के अंदर जो लोग ये बड़ी गलतफहमी में हैं,
मनुवादी और ब्राह्मण वाली मानसिकता के जो लोग हैं उनको मैं बता दूं कि वो फिल्म सरकार द्वारा बनाई गई, पूरी रिसर्च के साथ बनाई गई, और उस पूरी फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि जो उस कमेटी के अंदर जो 7 मेन लोग थे, ऐसे तो बहुत सारे लोग थे काम करने के लिए, तो एक क्लर्क भी काम कर रहा था, एक कुछ राय भी दे रहा था, बहुत सारे रहे हैं, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन जो मेन 7 उस कमेटी के अंदर थे, पूरी फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि कौन बीमार रहा, कोई विदेश में चला गया, पूरे 7 को 6 बाकी के जो 6 बाबा हो गई थी, किसी की मृत्यु हो गई, सबका पूरा डिटेल इतिहास उस फिल्म के अंदर दिखाया है। तो ऐसे जो अनपढ़ लोग हैं ना, जिनको समझ नहीं है, उनको फिल्म देख लेनी चाहिए। वो गौतम रत्ना ने नहीं बनाई, वो किसी ओमदेव ने नहीं बनाई, किसी मोदी ने नहीं बनाई, वो देश की सरकार ने उस पर पैसा खर्च किया है। और एक रिसर्च के बाद जो जेन्युइन तथ्य हैं, वो इंटरटेनमेंट फिल्म नहीं है कि भी इंटरटेनमेंट के लिए आपने मसाला जोड़ दिया, जो तथ्य थे उसके अंदर वही उस फिल्म के अंदर दिखाए गए। अरे तो उसको देख लो जाकर 3 घंटे, इतना तुम उस पर कोर्ट में जा रहे हो, फाइलें केस कर रहे हो कि मूर्ति नहीं लगने देंगे या ये नहीं होने देंगे, वो नहीं और तो उस फिल्म को देख ले, क्लियर हो जाएगा, ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन ये तो बुद्ध कथा भी नहीं करने देते हैं, कहते हैं कि ये हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हैं बुद्ध कथा में। अभी कानपुर में जो घटना हो गई थी, प्रतिमाएं तोड़ दी थी और जो बुद्ध कथा कर रहे थे, जो भिक्षु थे, उनके साथ में मारपीट कर दी गई। देखिए, बुद्ध कथा करने में और हिंदू धर्म की बुराइयों को बोलने का अधिकार है, मुझे भी है, हर किसी को है। जिस धर्म में जो बुराइयां हैं, वो हमारा मौलिक अधिकार हमें राइट देता है कि हम उसके खिलाफ बोल सकते हैं, राइट टू स्पीच के अंदर। दूसरी बात, जो आपने मुद्दा रखा मूर्ति वाला, मध्य प्रदेश वाला, तो वहां सरकार किसकी है? भाजपा की, मनुवादी सरकार है। मोहन यादव। अरे तो मोहन यादव से क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसे तो कितने सारे शेड्यूल कास्टों को मंत्रालय दे दिया जाता है, लेकिन उनकी औकात तो आपको मालूम होनी चाहिए ना, उनकी औकात क्या होती है। एक रबड़ स्टैंप होता है, वो रबड़ स्टैंप। और मैं समझता हूं कि अगर वहां से बात नहीं बन रही, तो यहाँ हमारे जो लॉयर्स हैं बहुजन समाज के, आप सोशल मंच पे तो बहुत बोलते हैं, जंतर मंतर पर खड़े जाकर के तो बहुत बोलते हैं, क्यों नहीं आप सुप्रीम कोर्ट में गए आज तक? ये मेरा काम है क्या? ये भी काम मैं करूंगा क्या? मेरा काम है मीडिया के माध्यम से इन आवाजों को उठाना। उस पर क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट गया हमारे समाज के वकील अभी तक, जो इस बात को बार बार उठा के सोशल क्रेडिट और फेमस होने का धंधा बनाए हैं? अरे आप सुप्रीम कोर्ट, अगर हाई कोर्ट नहीं लगा रहा है उसको, तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन भी तो देगा कि भैया चाहे फोर्स लगाओ, चाहे कुछ भी लगाओ, आपको मूर्ति वहां स्थापित करनी पड़ेगी। तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गए हमारे वकील जो है? उनको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा।
इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।